రంజనా జీ, విష్ యూ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్. రాజేష్ సుందర్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. नमस्कार, सबको मेरा सादर प्रणाम. आदरणीय मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर एवं हमारे मार्केटिंग कमेटी के वाइस चेयरमैन यादव जी, सभी प्रेस के पत्रकार एवं सभी डिजिटल प्रेस के पत्रकार. वैसा तो इस मूवी के पीछे मेरा कोई रोल नहीं. रोल इतना ही है कि ये मूवी मेरे भाई और मेरी पत्नी दोनों मिलकर बना रहे हैं, तो उनके पीछे खड़ा रहना पड़ता है. आपको भी पता है जितने लोग उनको खड़े रहना. मूवी का टॉपिक जो है वो सुनने के बाद मुझे कहानी बहुत याद आ गई है. सबको पता है वो कहानी भी सभी को मालूम ही है. कहानी है रामायण की. प्रभु रामचंद्र जी जब रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे, अयोध्या आने के बाद उनका बड़ा गर्मजोशी से स्वागत हुआ. भरत जी उनको लेने आए थे और भरत जी उनको अपने सिंहासन पर लेके गए. राज तिलक हो गया और राज तिलक के बाद प्रभु रामचंद्र जी राज्य कर रहे थे. अब क्या हुआ, धोबी राम जी जो अयोध्या में रहते थे, धोबी राम जी की पत्नी एक दिन उनके घर से बाहर गई थी और आने के बाद धोबी राम जी का और उनका झगड़ा हो गया. झगड़ा होते जब हो रहा था तब धोबी राम जी ने एक बात कही थी. एक बात, वो बात थी, मैं राम नहीं हूं तुझे घर में रखूं. मैं राम नहीं हूं तुझे घर में रखूं, चली जा मेरे घर से. झगड़ा हुआ उनका सब, ये कानों का अंदर बदर, ये बात प्रभु राम जी तक पहुंची. प्रभु राम जी अपने राजधर्म में तो माहिर थे. जब उनके कान में बात गई कि ऐसा कहा जाता है समाज में, मेरे बारे में, मेरे पत्नी के बारे में ऐसा कहा जाता है, उनके दिल पे चोट लग गई. उन्होंने फिर सीता जी को अग्नि परीक्षा देने के लिए कहा. सीता जी ने भी तो अग्नि परीक्षा दी. सीता जी उसमें पास हो गई. फिर भी समाज में लूज टॉक चलता ही रहा. लोग कहते ही रहे कि ऐसा कैसा है. सीता जी ने अग्नि परीक्षा देने के बाद भी सहना पड़ा, किंतु प्रभु राम जी जैसा राजधर्म निभा रहे थे वैसे सीता जी भी अपना पत्नी धर्म निभा. अपनी पति को होते हुए दुख देखकर उन्होंने घर छोड़ने का फैसला किया. ये सब आपको सबको पता है. ये कहा उन्होंने घर छोड़ा, वो चली गई, ऋषियों के पास रही. तो देखिए एक लूज टॉक जो है प्रभु राम जी को भी नहीं छोड़ा. तो ये लूज टॉक समाज में कितने लोगों का घर, कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद करता होगा. तो यही इसका असली मकसद यही है कि भाई लूज टॉक ना करें. लूज टॉक करने से अगर प्रभु राम जी की जिंदगी में इतना बड़ा हलचल मच सकता है तो हमारे जैसे की जिंदगी में क्या हो सकता है. यही दो शब्द लेके ये बाहुबली पलानी जी ने ये कहानी लिखी थी. और इस कहानी को असल में जो फिल्मों पे मतलब पर्दे पे लेके आए वो है हमारे वेंकी जी. बहुत मेहनत की उन्होंने. हिना जी ने उसमें जान डाली अपनी. और ये सब करते हुए कोई तो भी साथ देने वाला चाहिए. एक हीरो के साथ तो हीरोइन होनी चाहिए ना. विदाउट हीरो पैसा कैसा रहेगा ना. तो फिर अपर्णा जी थी उसमें. इंटरटेनमेंट भी चाहिए सभी मैसेज के साथ साथ. तो अपर्णा शेट्टी जी ने वहाँ बहुत अच्छा डांस किया है. इसमें बहुत बढ़िया म्यूजिक दिया है सुभाष जी. और हमारे सभी टेक्नीशियंस, सीजी रेड्डी सर,
इन्होंने उसको बहुत बढ़िया तरीके से अपने सामने रखा। मैं आप सबसे एक ही दरखास्त करूंगा, एक ही मेरी आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि लूज स्टॉक ना करें। ये मैसेज समाज में देने के लिए हमने ये मूवी बनाई है। आप सबको मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इसको बहुत अच्छी तरीके से पब्लिश करें, इसको अच्छा मार्केटिंग दें। बहुत बहुत धन्यवाद।